ये लाहौर में ट्रेन किसने बनाई? जी शहबाज शरीफ ने। कितने की? 268 अरब की। ये पैसे कहाँ से आए? जी कर्जा लिया था। और ये कर्जा सूद समेत कौन वापस करेगा? जी इमरान खान। कैसे करेगा वापस? जी आवाम पे टैक्स लगा के। और कैसे? टैक्स लगेगा तो क्या होगा? जी महंगाई होगी। और फिर क्या होगा? फिर लोग इमरान खान को गालियाँ देंगे, मियाँ साहब का मुंह चूमेंगे, तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर मायूस होंगे, आवाम बददिल होगी और यूं एक इनकलाबी तब्दीली का अलमबरदार ज़मीन बॉस हो जाएगा। और अगले इलेक्शन में आवाम आसिफ सरदारी और मियाँ साहब के साथ होगी और सदियों तक इस मुल्क में करप्शन, बददियानती और ज़लालत का राज चलेगा। नहीं, अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा आवाम को भी शऊर आता जा रहा है। ये जो पिछले 10 साल जो पीपल्स पार्टी नून लीग ने गुजारे हैं, जितना नुकसान पाकिस्तान में इस 10 साल में पहुंचा है ना, किसी ने नहीं पहुंचाया इतना नुकसान। तो अब आप ये देखें, अभी हम बात कर रहे हैं, शकूर भाई सुन रहे हो ना? हाँ शकूर भाई सुन रहे हो? हाँ जी सुन रहा हूँ। अभी जो ऑरेंज ट्रेन की आपने बात की, अब इसको लगभग 3 महीने हो गए हैं चले हुए। अब इसका बिल कितना आया आप अंदाज़ा करें। इसका 3 महीने का बिल 35 करोड़ रुपए का आ गया है और आमदन कितनी हुई है? 24 लाख रुपए। तो अब अगर हम साल का बिल लगाएंगे तो 1 अरब 40 करोड़ रुपए का बिल आएगा और इसकी आमदन होगी एक साल की 1 करोड़ रुपया। अब इसमें से गंजी क्या नहाएगी और क्या नचोड़ेगी? अंदाज़ा तो करो शकूर भाई। अब इसके अंदर कर्ज भी वापस करना है जो कि 4% पे लिया हुआ है। हालांकि इसे सस्ता भी मिल रहा था मगर इसमें किकबैक्स मिल रहे थे शहबाज शरीफ को, वो खाने थे, तो इसलिए 4% पर अब कर्जा भी इसको देना है। तो ये है वो शानदार मंसूबा जो आपको दिया गया है। पाकिस्तान के लोग इसको बड़े शौक से देखते हैं। वोट देती है इन दोनों भाइयों को और अब सारा खर्चा पड़ रहा है इमरान खान पर, किया धरा इनका, और गालियाँ किसको पड़नी है? इमरान खान को। अब आप देखें, अच्छा खासा एक मंसूबा था जब चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर थे, तो एशियन डेवलपमेंट से हमें कर्जा भी मिल रहा था, इसमें कोई खसारा भी नहीं था, सिर्फ 0.25% पर कर्जा था, जो अगर इस पर काम शुरू हो जाता तो 2012 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाता और ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट था ये। और इसकी सबसे बड़ी बात ये थी, सबसे यूनिक बात ये थी कि ये अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट था। जैसा कि हर बड़े यूरोपियन सिटीज़ में और अमेरिका में जो अंडरग्राउंड जो ट्रेन चलती हैं या मेट्रो होती हैं, तो वो लाहौर के अंदर ये आपको अंडरग्राउंड ट्रेन मिल जाती।